प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने मनु के न्याय संबंधी विचारों पर चर्चा की थी, इसी कड़ी में आज के इस वीडियो में हम मनु के युद्ध के प्रति दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। मनु का युद्ध के प्रति दृष्टिकोण। विद्यार्थियों, मनु के राज्य में सप्तांग सिद्धांत में सेना का भी महत्वपूर्ण स्थान है। मनु ने सेना के 6 अंग माने हैं, जिनमें रथ, हाथी, अश्व, नौसेना, पैदल सेना तथा भारवाहक सेना शामिल है। विद्यार्थियों, मनु ने बताया है कि सेना के इन विभिन्न अंगों का देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। मनु स्मृति में मनु ने युद्ध को अंतिम हथियार के रूप में माना है। मनु के अनुसार शासक को संपूर्ण परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने के बाद ही दूसरे राज्य पर आक्रमण करना चाहिए। यदि राजा को शत्रु राजा की तुलना में अपनी सेना बलवान लगे तो उस समय आक्रमण कर देना चाहिए। युद्ध के समय दोनों पक्षों की विजय या पराजय विद्यार्थियों अनिश्चित हो तो उस परिस्थिति में मनु शासक को सामान्यतः युद्ध के त्याग का परामर्श देते हैं। विद्यार्थियों, मनु साम, दाम, दंड, भेद चारों उपायों के विफल हो जाने के बाद ही आत्मरक्षार्थ ही युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, युद्ध के प्रति मनु का जो दृष्टिकोण है उसने स्पष्ट कर दिया। मनु ने सेना में 6 अंग मानते हुए और युद्ध को सभी चार उपाय विफल हो जाने के बाद उसके अंतिम उपाय के रूप में, अंतिम विकल्प के रूप में स्वीकार करते हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थियों मनु के अनुसार युद्ध के प्रकार। तो विद्यार्थियों, 2 प्रकार के युद्ध यहाँ बताता है, धर्म युद्ध और कूट युद्ध। अब बात करते हैं विद्यार्थियों धर्म युद्ध की।
मनु धर्म युद्ध की संज्ञा उन युद्धों को देता है जो शत्रु द्वारा युद्ध हेतु आमंत्रित किए जाने पर समस्त नैतिक नियमों की पालना करते हुए युद्ध किया जाए। अर्थात जिस युद्ध में नैतिक नियमों का पालन करते हुए युद्ध किया जाए वह धर्म युद्ध कहलाता है। जैसे नैतिक नियम, सोते हुए सैनिक पर प्रहार न करना, असैनिक से युद्ध न करना, शरणागत योद्धा पर वार नहीं करना आदि नैतिक नियमों का पालन धर्म युद्ध के अंतर्गत किया जाता है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों कूट युद्ध की। कूट युद्ध विद्यार्थियों जिन युद्धों में नैतिक नियमों की अवहेलना की जाए उन्हें मनु ने कूट युद्ध की संज्ञा दी है। मनु ने कूट युद्ध के अंतर्गत निम्न क्रियाओं को शामिल किया है। शत्रु को पीड़ित करने के लिए उसके चारों ओर घेरा डालना या उसके भूसे, अन्न, घास, जल व ईंधन को नष्ट कर दिया जाता है। शत्रु पक्ष के सेनापति व मंत्रियों को लालच देकर अपने पक्ष में किया जाना एवं शत्रु के द्वारा किए जा रहे कार्यों का गुप्त ढंग से ज्ञान प्राप्त किया जाना कूट युद्ध के श्रेणी में विद्यार्थियों आता है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों युद्ध के पश्चात की व्यवस्था, युद्ध के बाद की व्यवस्था पर मनु के विचार। विद्यार्थियों मनु ने शासक को परामर्श दिया है कि उसे पराजित राष्ट्र के प्रति उदारतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उसे पराजित राजा के प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित करना चाहिए। उसे राजा की परंपराओं का आदर करना चाहिए। उसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कदापि नहीं करना चाहिए। पराजित राष्ट्र से प्राप्त की गई धनराशि उपयोगिता के आधार पर सैनिकों और योद्धाओं में बांट देनी चाहिए तथा वहाँ की जनता की इच्छा अनुसार विश्वास पात्र को राजा नियुक्त करना
चाहिए। इस प्रकार युद्ध के बाद की व्यवस्था पर मनु ने यहाँ अपने विचार प्रकट किए हैं। इस प्रकार इस वीडियो में विद्यार्थियों हमने मनु के युद्ध के प्रति दृष्टिकोण पर चर्चा की। धन्यवाद।